हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल कुमार। और इस वीडियो में हम जानेंगे जूलॉजी सब्सिडियरी के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। और आपको ये सभी जो देखेंगे वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए आप सिलेबस देखकर मेरे चैनल को विजिट कीजिए और ये सब मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस, ये बिहार यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस में क्या है जानते हैं, 75 नंबर का ये होता है और 25 नंबर का इस साइड प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल 100 या 75 नंबर के रहता है। तो ग्रुप ए में से पूछता है, मतलब क्वेश्चन, और इसमें से ही पूछता है। लेकिन 2 बनाना होता है, एक में से कम और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बना सकते हैं। दोनों मिलाकर आपको 5 बनाना होता है। जैसे क्वेश्चन बैंक के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पर 2015 के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें जूलॉजी सब्सिडी 1 2 3 4 5 इसमें पूछा, ग्रुप बी में से 5 पूछा हुआ है। आप इसमें से कम 2 बनाइए या मैक्सिमम 3 बनाइए, और इसमें से भी कम 2 या मैक्सिमम 3 बनाइए, लेकिन दोनों मिलाकर आपको 5 बनाना है। तो अच्छा, जो वो बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये देख लिए कि किस तरीक़ा से है। तो ग्रुप ए में क्या क्या पढ़ना है तो वो देखेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सिलेबस में सेम टू सेम लिखे हुए यहाँ पर कि जनरल जो कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन होता है, ऑर्डर तक लिखना होता है, किसका किसका होता है। जैसे प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलोन्ट्रेटा, प्लेटीहेल्मेंट्स, एस्केल्मेंट्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और हेमिकॉर्डाटा का पूछ सकता है। यहाँ पर ये सब जनरल कैरेक्टर तो आप इसमें से जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे, क्लास 11 का किताब है, तो इसमें से जनरल कैरेक्टर ये सब लिख सकते हैं। अगर पूछेगा कि इसका लिखने के लिए जनरल कैरेक्टर, जैसे मोलस्का का, तो मोलस्का का जनरल कैरेक्टर लिख सकते हैं कि यह सेकेंड लार्जेस्ट है। मोलस्का टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब हैबिटेट में। फिर उसके बाद इसमें बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होता है। इसका सिमेट्री देखेंगे तो बायलैटरल होता है। उसके बाद जर्म लेयर देखेंगे तो यह ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो जनरल कैरेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन आप नहीं लिख सकते, क्योंकि 11th में तो दिया ही नहीं हुआ। इसलिए सब लोग कहते हैं कि मतलब बहुत कम नंबर आता है, इसीलिए सब स्टूडेंट्स लोग यही पढ़ कर चले जाते हैं और वहाँ पर पता चलता है ये तो मतलब दिया ही नहीं हुआ, तो कैसे 11th-12th से आ जाएगा जूलॉजी सब्सिडियरी में। तो इसलिए इसके लिए थोड़ा अलग मेहनत करना पड़ता है। तो जनरल कैरेक्टर तो जान लेंगे, और इसका क्लासिफिकेशन बाद बाकी पूरा चीज़ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप आराम से खोज लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये है, तो इसी को हमने इस तरीक़ा से कॉपी में सेम टू सेम लिखा, क्लासिफिकेशन सभी का। और उसके बाद यहाँ पर प्रोटोजोआ में देख सकते क्या पढ़ना है। तो प्रोटोजोआ में यहाँ पर देखें पैरामीशियम, तो पैरामीशियम, पॉलीफेरा में साइकोन, तो साइकोन, सिनेरिया में ओवेलिया है। फिर उसके बाद इसी तरीक़ा से प्लेटीहेल्मेंट्स में फैसियोला हिपैटिका वाला पढ़ना है। एस्केल्मेंट्स में एस्केरिस पढ़ना है। एनिलिडा में फेरितीमा पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा में पैलियमोन पढ़ना है। मोलस्का में पाइला पढ़ना है। इकाइनोडर्माटा में एस्टेरिस पढ़ना है। हेमिकॉर्डाटा में क्या पढ़ना है तो देख सकते हैं ब्लाइनोग्लोसस पढ़ना है। हेमिकॉर्डाटा में ब्लाइनोग्लोसस। अब देखेंगे PYQ में कैसा क्वेश्चन आता है, तो मेरे चैनल पर खोज लेंगे, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। अब सेकेंड ग्रुप, मतलब ग्रुप बी में देखेंगे तो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, और इसके बाद इवोल्यूशन भी शामिल है 2। इसमें ये सब टॉपिक है, देख सकते हैं। गैमीटोजेनेसिस तो बहुत आसान टॉपिक है, आप समझ चुके होंगे। फर्टिलाइजेशन भी आसान टॉपिक है, समझ गए होंगे। पार्थिनोजेनेसिस भी समझ, तो ये सब 11th में 12th में जान सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको BSc पार्ट 1 का ज़रूरत पड़ेगा। ये भी सब 11th-12th भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसका सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना देना है, और उसका एंडोप्लाज्मिक जैसे उसका स्ट्रक्चर बनाना है और फंक्शन लिखना है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर अच्छा बनाइए और फंक्शन लिख दीजिए। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर फंक्शन, फिर गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर फंक्शन, राइबोसोम का स्ट्रक्चर फंक्शन, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फंक्शन, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर फंक्शन। तो ये 11th-12th से काम चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ DNA, ये भी 11th-12th में दिया हुआ होगा, उससे काम चल जाएगा। मेंडलिज्म में भी ये उसी पर आधारित है, 11th-12th जीन म्यूटेशन, यानी कि ये आपको काम चल जाएगा। मतलब अगर ज़्यादा लिखने की पावर है आप में, तो ये आप 11th-12th से काम चला लेंगे, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जीन म्यूटेशन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। अब इवोल्यूशन में आता है सोर्स ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड नियो डार्विन, मतलब डार्विनिज्म। फिर आइसोलेटिंग मैकेनिज्म एंड देयर रोल इन इवोल्यूशन। तो इस तरीके का यहाँ पर है।
अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2015 में कौन कौन ज़्यादातर पूछा हुआ है, कौन कौन में से। तो जैसे क्लास फाइलम कैरेक्टर आर यहाँ पर पूछा हुआ 2015 में, ये क्लासिफिकेशन पॉलीफेरा का पूछा है 2015 में। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो लाइफ साइकिल एस्केरिस का पूछा है, ये भी 2015 में लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस 2015 में पूछा है। फिर उसके बाद पाइला का रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो पाइला मोलस्का में है, तो ये 2015 में पूछा है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ ग्रुप में कि ओबेलिया क्या रे पूछा, लाइफ साइकिल। तो सब अधिकतर तो लाइफ ही साइकिल पूछ रहा है, तो ओबेलिया यहाँ पर हो गया, लाइफ साइकिल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर नेफ्रिडियल सिस्टम इन अर्थवॉर्म में पूछा हुआ है, तो नेफ्रिडियल सिस्टम जैसे ये आता है, हम जानते हैं एनिलिडा में आता है फेरिटीमा, तो 2015। तो देख सकते हैं एक, ये भी 2015, 1 2 3 5 इसमें से आ गया। अब ग्रुप बी में देखेंगे यहाँ पर जूलॉजी सब्सिडी में कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, इसमें से एक आ गया गोल्जी बॉडी, जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखना था तो एक आ गया अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। फिर यहाँ पर है कि डिस्क्राइब द सोर्स हेरिडेटरी वेरिएशन इन देयर रोल इन इवोल्यूशन, तो इस तरीके से यहाँ पर इवोल्यूशन वाला आ गया, रोल इन इवोल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में। तो ऐसे ही आते रहता है। फिर है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड देयर रोल्स, यानी कि अलग अलग तरीके के आरएनए के बारे में कहा है इसमें। तो एक आध क्वेश्चन शायद सिलेबस में भी आरएनए के बारे में नहीं दिया, लेकिन आरएनए के बारे में हम बताएं क्योंकि ये भी आता है ये इसी तरीक़ा से, तो आरएनए के बारे में हम बताएंगे। और राइट एन एसे ऑन नियो डार्विनिज्म, तो नियो डार्विनिज्म जैसा कि यहाँ पर बताया तो पूरा सिलेबस से ही आ रहा है। फिर उसके बाद है ये 3 ऑफ द फॉलोइंग पर ये नोट्स लिखना है, वाटसन एंड क्रिक। जब डीएनए बताएंगे लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया ऊजेनेसिस, यहाँ पर जो गैमेटोजेनेसिस में ही आता है स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस, तो ये सब बताएंगे। तो बस निश्चिंत रहिए, प्लेलिस्ट से आराम से प्लेलिस्ट पढ़ते चलिए जाइए, एक के दिन में आप पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके 2016 में भी देख सकते हैं उसी तरीक़ा से क्वेश्चन आया है, तो बहुत आसान है जूलॉजी सब्सिडी, बस एक दिन में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पूछा सिलोन ट्रेटा का ऑर्डर विथ सूटेबल एग्जाम्पल के साथ लिखना है। फिर है साइकॉन के, फिर फैसियोला पेटिका, फिर स्टारफिश, फिर प्रॉन। तो यहाँ पर अगर तुलना करें, मतलब देखें यहाँ पर पूछा गया जैसा कि यहाँ पहला सिलोन ट्रेटा का पूछा है, तो 2016 में पूछा गया है सिलोन ट्रेटा का, जिसको निडेरिया कहते 2016 में ये। अब फिर उसके बाद सेकेंड में यहाँ पर देख रहे हैं कि जूलॉजी सब्सिडी में कि सिस्टम साइकॉन का पूछा है 2016 में, ये साइकॉन। फिर उसके बाद 2016 में ही पूछा है। फिर तीसरा क्वेश्चन फैसियोला हेपेटिका, तो 2016 में ये फैसियोला हेपेटिका। फिर उसके बाद 2017 में देख सकते हैं कि स्टारफिश, यानी कि कैसे गजब तरीक़ा से पूछ रहा है, एक साल उससे पूछता है तो एक साल इससे पूछता है। तो स्टारफिश के बारे में 2015 में नहीं पूछा था तो इस समय पूछा, और ये 2015 में पूछा था तो अभी पूछा है, तो ऐसे ही होता है। और बस ये 10 है तो 5 अलग अलग कर लीजिए आप। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि नेक्स्ट स्टारफिश देख लिए, प्रॉन का अपेंडेजेज, तो प्रॉन नहीं दिया था 2015 में तो 2016 में पूछ दिया, तो ऐसे ही गजब होता है। 10 है तो 10 में से 5 इस साल, 5 उस साल, 5 इस साल, 5 उस साल करते रहता है। अब 2017 के भी देख लेते हैं क्वेश्चन, इसी तरीक़ा से 2017 में भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया जूलॉजी सब्सिडी, देख सकते। पॉलीफेरा का पूछा 2015 में ना पूछा था, ना 2015 में पूछा था, यहाँ 2016 में पूछा था। 2016 ये गड़बड़ हो जाता है, मतलब साइकॉन 2000 ये पूछा गया था, 2017 में पूछा है। बस ये तो समझ सकते हैं, इसी तरीक़ा से रहता है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो पूरा आपका पास PYQ आ जाएंगे और ये सब तरीका जान सकते हैं। एस्केरिस के कौन डिजीज होता है, एफिनिटीज पेलानोकुलोसिस ओवेलिया, ये हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सो बस वैसे ही देख लीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अब उम्मीद करते ये सब जान चुके होंगे, और कोई भी चीज़ चाहिए तो आप YouTube पर सर्च करेंगे, जैसे गोल्जी को ये क्वेश्चन लिखिए और बाय सक्सेस साइंस लिख लीजिए, सक्सेस साइंस सीरीज़, तो आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, पढ़ते रहिए।